और कहाँ तक रहती है पवन? ब्रह्मांड से, आकाश से लगाकर धरण त्यों लोक में बंदी आशा, तीनों लोकों में, धरती तक, ठेठ से ठेठ तक वायुमंडल और ये वायु की पेटियां, इनमें से वायु चलती रहती। पवन की पोट यानी पवन की पेटियां जो बाहर ब्रह्मांड में है सब जगह, वो अपने घट के भीतर भी पूरे शरीर में वायु घूमती है। खंड पिंड ब्रह्मांड में वायु अंदर 5 प्रकार की वायु, पान, अपान, उदान, स्वान, समान, ये 5 प्रकार की वायु, ये 5 प्राण है जो वायु के रूप में घट के भीतर विचरते रहते, चलते रहते, और इसी से सब जगह शक्ति पहुँचती है। और श्वासें जो चल रही है ये शक्ति का वाहन, इसी से शक्ति सब जगह पहुँचती है वायु के माध्यम से। तो मेरा समय ये कहाँ से आती है? पवन की पोट ब्रह्मांड से उतरे और धरण त्यों लोक बंदी आशा, ब्रह्मांड से लगाकर तीनों लोकों में धरण तक, ठेठ से ठेठ तक वायु रहती है शरीर के अंदर, और बाहर भी तीनों लोकों के अंदर वायुमंडल, और सब जीव जो है ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, वायु प्राप्त करते हैं। और आगे प्रश्न था, धरण ब्रह्मांड कहाँ बाय उठे, वो बात का उत्तर प्राप्त हो गया। और मन हर बुद्ध अहंकार संग सुरत रे, कहाँ लगे दौड़ घर कौन छूटे। और फिर था, आद घर स्थान कौन हंस को, जीव की जुगत कहाँ बास हो। हंस का जो है आद घर कौन सा है? हंस की जाग घर है, घर हद है त्रिकुटी, जीव को बास जो कंठ माए। हंस की जाग घर हद है त्रिकुटी, ये त्रिकुटी है, ये हद, यहाँ पर जो है ये हंस की आदगर है, यहाँ से ये हंस जीव माता के गर्भ में आया भ्रकुटी से, इस जगह से उतर कर आया। तो हंस की जाग घर हद है त्रिकुटी, और जीव को बास जो कंठ माए। और इस शरीर के भीतर जीव कहाँ निवास करता है? कंठों में निवास करता है जीव। कंठ दबा दिए जाए तो जीव निकल जाता है, जीव जी नहीं पाता इसके। तो कंठ का निवास, कंठ के अंदर जीव का निवास हो, जीव की जुगत कहाँ बास हो, यहाँ युक्ति लगाकर जीव बैठा हो। और 5 रसों का स्वाद, खट रस का स्वाद जीव यहाँ बैठे बैठे लेता है। खट्टे, मीठे, चरपरे, कड़वे, कसेले, सब प्रकार के रसों का स्वाद जीव रसना के माध्यम से कंठ में बैठे बैठे लेता है। तो जीव को बास कंठ, जीव को बास जो कंठ माही। और आगे प्रश्न था, अड़द हर उड़द कौन गर उपजे। तो अड़द हर उड़द गर नाभसु उपजे, कहाँ से उड़ती है श्वासें और कहाँ जाकर बैठती है श्वासें। श्वास और उश्वास कहाँ उड़ती है, कहाँ बैठती है? मतलब में नाभि स्थान तक श्वासें चलती है, नाभि से ही उड़ती है, नाभि में आकर बैठती है श्वासें। नासिका से लगाकर नाभि स्थान तक श्वासों की दौड़ है, यहाँ तक श्वासें चलती हैं। जैसे श्वास लेते हैं तो सबसे पहले फेफड़े फूलते हैं, सीना फूलता है, उसके बाद श्वास नीचे नाभि तक जाती तो पेट भी फूलता है श्वास लेते तो। प्राणायाम करते कपाल भाती, उसके अंदर कैसे करते हैं श्वास को, तो नाभि स्थान तक श्वास यहाँ से यहाँ तक चलती है। तो श्वास की दौड़ जो है नासिका से लगाकर नाभि तक। तो अड़द हर उड़द कौन गर उपजे, अड़दर उड़द नाभ सु उपजे, नाभि स्थान तक जो श्वास आ रही है गट के भीतर वो नाभि तक जाती है, और जो श्वास जा रही है बाहर वो नाभि से उठकर बाहर तक जाती है। तो पूरे शरीर के अंदर नाभि स्थान से फिर संचारित होती है। तो बाहर निकलते भी श्वास को श्वास कहते हैं, और अंदर लेते हुए श्वास को उश्वास कहते हैं। अड़धर उड़द कौन गर उपजे, अड़धर उड़द नाभ सु उपजे, तत् का भेद गर जान कोई। तत् का भेद
गर जान कोई, तो तत्व गर भेद ब्रह्मांड कुवाई। तत्व का भेद कहाँ मिलेगा? ब्रह्मांड में मिलेगा। ये खंड और पिंड और ये ब्रह्मांड का एरिया, यहाँ पर जो है 10वें द्वार के वहाँ तत्व का भेद प्राप्त होगा। वहाँ पर तत्व का आनंद प्राप्त होगा, तत्व ज्ञान का आनंद प्राप्त होगा दुनियात्मक शब्द के रूप में, विदेही मंडल के अंदर सता समाद रात दिन गर्ज। वो तत्व ज्ञान के माध्यम से ही, केवल ज्ञान के माध्यम से ही, तत्व के भेद के माध्यम से ही वो आनंद की प्राप्ति होगी। तत्व गर भेद ब्रह्मांड कुवाई, तत्व का भेद आपको ब्रह्मांड में प्राप्त होगा। शकत हर शिव, कहाँ विष्णु भगवान है? अपने बाहर जो शक्ति शिव और विष्णु भगवान बाहर है, तो वो अपने गट के भीतर कहाँ है? गट के भीतर भी इन्हीं सब देवताओं का निवास है। अपने गट में, अपने गट में ही रहते हैं 33 कोटि देवता। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति भी सब अपने गट के भीतर निवास करते हैं। इनका निवास स्थान कहाँ है? किस जगह अपने गट में रहते हैं? सकत हर शिव, कहाँ विष्णु भगवान है? तो सकत स्थान पर त्रिकुटी ऊपरे। शक्ति का स्थान कहाँ है? त्रिकुटी से ऊपर। सकत स्थान पर त्रिकुटी ऊपरे, और विष्णु भगवान गर नाभ वासा। विष्णु भगवान का वास कहाँ है? नाभि स्थान पर। नाभ कमल के अंदर विष्णु भगवान रहते हैं। और विष्णु भगवान का क्या कार्य? प्रतिपाल करने का। तो जो भी प्रसाद भोजन अपन प्राप्त करते हैं मुखारविंद से, वो कहाँ चला जाता है? नाभि स्थान पर। और नाभि स्थान से पूरे शरीर का प्रतिपाल होता है, सब अंगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है भोजन का। तो प्रतिपाल करने का कार्य नाभि स्थान पर बैठे हुए भगवान विष्णु कर रहे हैं पूरे शरीर के अंदर। तो भगवान विष्णु का स्थान नाभि स्थान पर है और शक्ति का स्थान त्रिकुटी से ऊपर। सात सुर माय कहाँ सहज सेवा। और पहले प्रश्न आया था, मन हर बुध अहंकार संग सुरत रे, कहाँ लग दौड़ गर कौन छूटे। तुम्हारा से मन हर बुध अहंकार सो शिव जी, हृदय ईशान जो सर्वास। शिव जी का स्थान, मन का स्थान, बुद्धि का स्थान, अहंकार का स्थान, वो सब कहाँ है? हृदय स्थान में सब विराजते हैं। मन हर बुद्ध अहंकार संग सूरत रे, कहाँ लग दौड़ गर कौन छूटे। और शकत हर शिव, शिव का स्थान भी हृदय है और मन का स्थान भी, बुद्धि का स्थान भी, अहंकार का स्थान भी। ये सब मन हर बुद्ध अहंकार सो शिव जी, हृदय स्थान सो सर्वास। ये सब जो है हृदय स्थान में निवास करते। हृदय पटल के अंदर अपना मन भी यहीं रहता है, हृदय स्थान पर। बुद्धि भी हृदय स्थान पर रहती है और अहंकार भी हृदय स्थान पर रहता है और शिव जी भी हृदय स्थान पर निवास करते। हृदय स्थान सो सर्वासा। सात सुर माय कहाँ सहज सेवा, त्रिवेणी शहर गर श्याम सुख सेव। सात सुर माय कहाँ सहज सेवा। ये सातों सुर, दो आँख है, दो कान है, दो नाक है और एक मुंह। ये सब जो है कहाँ है सेवा देते हैं? त्रिवेणी शहर गर श्याम सुख सेव। त्रिवेणी के घर में, त्रिकुटी के घर में, श्याम यानी राम परमात्मा जो सुख देते हैं निज नाम के माध्यम से। तो ये सातों सुर जो है, ये सातों देवता, एक एक सुर में एक एक देवता विराजमान। आँखों के अंदर भी देवता है, कान में भी देवता, तभी अपन देख पाते हैं आँखों से। कान से भी तभी सुन पाते हैं जब उसके अंदर देवता उसके श्रवण इंद्रिय के विराजमान होते हैं। मुखारविंद से भी, नाक से भी, सब ये सभी इंद्रियों पे, एक एक इंद्रियों पे एक एक देवता विराजमान है। तो मत में सात सुर माय कहाँ सहज सेवा। ये सातों सुर जो है किसकी सेवा कर रहे हैं? सहज सहज। तो मनस में सातों सुर जो है जब परमात्मा का निज नाम जागृत होता है तो ये सातों सुर, सातों देवता भी परमात्मा की सेवा में सहज सहज में लग जाते हैं और अपना भोग नहीं मांगते। कहाँ लग जाते हैं? त्रिवेणी शहर गर श्याम सुख सेव।
इस त्रिवेणी के शहर में, इस त्रिकुटी के अंदर जहाँ ईडा पिंगला चुचमणा का संगम है, त्रिकुटी संगम है, इस शहर के अंदर जब निज नाम पधारते, परमात्मा श्याम राम पधारते हैं, तो उनका सुख लेने में, उनकी सेवा में, हाजिरी में खड़े रहते हैं सब सातों ही सुर, सातों ही देवता। आँख भी, कान भी, नाक भी, मुंह भी सब लग जाते हैं और अपना भोग मांगना बंद कर देते हैं, अपनी सेवा पूजा मांगना बंद कर देते हैं। वो स्वयं सेवा पूजा में लग जाते हैं। किसकी सेवा पूजा में लग जाते हैं? श्याम की, राम की, निज नाम की, सतनाम की, कुदरत कला की, जो त्रिकुटी के अंदर सुख लील विलास आ रहा है, उस लील विलास में सातों सुर शीतल हो जाते हैं, सातों सुर आनंद लेने लगते हैं, सातों देवता ये आनंद लेने लगते हैं। पुनः स्थान गर विश्व का वास, विश्व कहाँ रहता है? तो महाराज हमारे अपने घट के अंदर विष भी रहता है और अमृत भी रहता है, दोनों भी रहते हैं। तो विष का स्थान कौन सा है? ब्रकुटी शीश गर विष होई, ये ब्रकुटी के शीश के, ब्रकुटी के ऊपर त्रिकुटी, त्रिकुटी से पीछे ब्रकुटी है, तो यह ब्रकुटी के शीश पर विष होता है, यहाँ विष का स्थान। तो क्रोध करते हैं तो विष उतरता है, तो यहाँ से उतरता है ब्रकुटी से, यहाँ पर विष का स्थान है। और कौन घर वस सो मिष्ट मेवा, और कौन से घर में वस्तु जो है मीठी चीज़ है, मिष्ट मेवा है, अमृत है। निगम निज नाम सो मन घर माए हैं, अड़धर उड़द जा मिले दोई। कमल खट पाखड़ी ब्रह्मा स्थान है, सुरग 21 सुमेरु माही। तो निगम निज नाम सो मन गर माई, महाराज समाने की जो निज नाम है वो कहाँ है? वो आपके निजमन के अंदर स्थान, निज नाम का। निज नाम कब प्राप्त होगा? जब आप निजमन अपना ले जाकर सद्गुरु के समक्ष समर्पित करेंगे, लाकर सौंप देंगे। जब तक निजमन से सद्गुरु के ज्ञान के समक्ष नहीं जाएंगे, तब तक निज नाम जागृत होने वाला नहीं। पूर्ण विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रतीति के साथ, नैचे के साथ, दृढ़ता के साथ, बिना केश बराबर आतरा रखे हो, केश बराबर आतरो जैन से राखे कोई, तो या कृपा ना बने, ऐसी कुदरत। तो निगम निज नाम सो मन गर माई, आपके निज मन के अंदर निज नाम का घर है। निजमन ले जाकर सद्गुरु के ज्ञान को सौंपोगे तो महाराज फरमाने कि आपके निज नाम की कृपा, सद्गुरु की, तत्व रूपी गुरु की, दिल में भाई निज नाम जागे शिस्तन माए। और ये निज नाम जो जागेगा वही कौन गर वस्त सो मिष्ट मेवा, यही अमृत का कुंड है, यही मिष्ट मेवा है, यही आनंद देने वाला है। स्थान स्थान पर, कमल कमल पर आनंद निज नाम ही देगा। और इस प्रकार से निज नाम जब जागृत हो जाता है तो रटता रटता भयो मिठास, हरस भयो आयो विश्वास। निज नाम की जागृति से सुखमणा चेतन होती है और सुखमणा में से अमृत झरने लगता है। सुखमणा के 1000 पाक के कमल से लगाकर अनंत पाक के कमल तक अमृत की सहस्त्र धारा से अनंत धारा तक बारिश कागल्या रूपी शिवलिंग पर होने लगती है। और इसका सहस्त्राभिषेक, अनंत अभिषेक होता है। केवल श्रावण मास में ही नहीं, 12 ही मास अभिषेक होता है। कौन गर वस्त सो मिष्ट मेवा, इस प्रकार से महाराज हमारे निगम निज नाम सो मन गर माए हैं और अड़धर उड़द जा मिले दोई। जहाँ पर श्वास और उश्वास दोनों मिल जाते हैं तो श्वास और उश्वास के बीच में ये शिखावण हार बसा हुआ है। जहाँ पर ये सांस और उश्वास की विधि बैठ जाती है, सद्गुरु ने बताई भेद, उस भेद से साधना कर लेते हैं। सांस और उश्वास में रसना और कागल्या से, रकार और मकार का, तो जहाँ ये छयों का मिलन हो जाता है तो महाराज हमारे वो मिष्ट मेवे की चीज़ प्राप्त हो जाती है। अमृतमय आनंद परमात्मा का निज नाम जो 52 अक्षरों से बाहर है। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक, ओ सुखो सागर प्रेस्तो, आवे पुरब ले लेख, आवे पुरब ले लेख जना को ले जावे,
बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे। सुखराम काट फंद जीव का तारे हंस अनेक, बावन गादी ऊपरे पुरुष फिरे कमे। तो ऐसा ये जो है निज नाम जागृत हो जाता है, यही मिष्ट मेवा है। निगम निज नाम सो मन गर माई है, अड़धर उड़द जहाँ मिले दोई। जहाँ पर अड़द और उड़द सांस और उसास मिल जाता है, जहाँ पर सूरत निरत मिल जाती है, जहाँ मन निज मन मिल जाता है, जहाँ सबका एकीकरण हो जाता है, वहाँ निज नाम का प्रादुर्भाव हो जाता है। निज नाम वहाँ प्रकट हो जाता है, जागृत हो जाता है, चेतन हो जाता है, गेबा ऑटोमेटिक, और उसका आनंद गट के भीतर आने लगता है। जिस दिन सुमरन लगा निस दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोई में जागी नाड़ विचार। इस प्रकार से 2 पल लगते हैं। निजमन ले जाकर सौंपो समर्थ सद्गुरु के ज्ञान के सामने, और समर्थ सद्गुरु का ज्ञान आपके ऊपर कृपा करे तो वो निज नाम जागृत हो। निगम निज नाम सो मन गर माई, अड़धर उड़द जहाँ मिले दो। जहाँ श्वास और उश्वास का भेद मिल जाए तो ये निज नाम जागृत हो जाए। कमल खट पाखड़ी ब्रह्मा स्थान है। और महाराज मैंने अपने गट के भीतर ब्रह्मा का स्थान कौन सा है, ब्रह्मा स्थान कौन सा है? कमल खट पाखड़ी। शुद्ध हर बुद्ध गणेश गर कौन है? स्वर्ग 21 कहाँ इंद्र राजा? उन सब का उत्तर आ रहा है अपने सब गट के भीतर है। सब चीज़ें हैं, जितनी बाहर है उतनी सब भीतर भी है। तो कमल खट पाखड़ी ब्रह्मा स्थान है। 6 पाँख के कमल पर ब्रह्मा जी का निवास है, जहाँ से उत्पत्ति होती है। यहाँ पर 2 नाड़ियाँ है, एक तो मूत्र नाड़ी और एक वीर्य नाड़ी। ये दोनों नाड़ियाँ है यहाँ पर, ये ब्रह्मा स्थान है। और सूरग 21 सुमेरु माही, ये 21 स्वर्ग की गांठियाँ सूरग 21 सुमेरु के पर्वत के अंदर नीचे है। ये सारे सुमेरु पर्वत ऊपर है और इसके नीचे स्वर्ग की मेरुदंड की 21 गांठियाँ हैं। इसमें सभी देवताओं के पुरिया हैं, इनमें सभी देवताओं का निवास है। 21 स्वर्ग की गांठियाँ। और महाराज हमारे सूरग 21 कहाँ इंद्र राजा? और सरस्वती सांच सम राग गर कौन है? सरस्वती सांच सम राग गर कौन है? सरस्वती स्थान दिल ऊपरे। सरस्वती कहाँ निवास करती है? दिल के ऊपर सरस्वती का निवास है। सरस्वती स्थान दिल ऊपरे, अपने दिल के ऊपर सरस्वती का निवास है। और राग गर कौन है? राग कहाँ से गाई जाती है? राग का गर कौन सा है? राग गर कंठ कमल जाए, ये कंठ कमल में राग का गर। सरस्वती विद्या की देवी है, बुद्धि की देवी है, दिल स्थान पर निवास करती है। और राग का गर कंठ है। और महाराज फरमाने भार 18 गर कौन से उपजे? भार 18 कण नाड़ में उपजे। जो 18 बार वनस्पति बार लगी हुई है, वो महाराज फरमाने कहाँ बाहर है? वो गट के भीतर कहाँ है 18 बार वनस्पति? ये 18 ही भार वनस्पति, 18 ही भार रोमावली अपने गट में। बाहर वनस्पति है, अपने गट में सब रोम रोम रोमावली, ये सब वृक्ष है रोमावली। तो ये कहाँ उत्पन्न होते हैं? भार 18 कण नाड़ में उपजे। यहाँ सब नाड़ियाँ चल रही है, सब जगह नाड़ियाँ बह रही है। और ये नाड़ियों के ऊपर त्वचा है, और त्वचा से ये वृक्ष उत्पन्न हो गए, और इनकी सिंचाई नाड़ियों से होती है। ये वृक्ष जो रोम है, ये त्वचा के ऊपर लगे, इनकी जड़ें कहाँ तक है? नाड़ियों तक, जहाँ से ये रोम अपने विकास को प्राप्त करते हैं। रोम बड़े होते हैं ना बाल, कोई कहीं से इनको पोषण मिल रहा है तब बड़े होते हैं, जैसे वृक्ष होते हैं वन के अंदर। इसी प्रकार से बाहर 18 भार वनस्पति है, तो अपने 18 भार रोमावली। ये सब रोमावली नाड़ियों के ऊपर, त्वचा के ऊपर लगती है, और ये नाड़ियों से कनेक्ट रहती है, जहाँ से इनको पोषण मिलता रहता है। नेम सो नाबगर कोन माई, नेम सो नाबगर कोन माई। नेम सो नामगर प्रेम कही। नेम सो नामगर प्रेम कही। नेम सो नामगर कोन माई। नेम से नाम का सुमरण होता रहे, हरि के नाम का, नियम से यानी सतत रूप से, छूटे नहीं, नाम का सिमरण होता रहे। तो नेम से नाम का सुमरण कब होगा? जब घट के भीतर प्रेम उमड़े परमात्मा के।
बिना प्रेम उत्पन्न हुए कोई नाम का सुमरण कर नहीं सकता। क्या ताकत है जीव को, जो राम नाम ले पाप देवे थाप की जो मुंडो फिर। जब तक प्रेम उत्पन्न नहीं हो, हियो छिल छिल जब तक नहीं जावे, हृदय के अंदर भीतर से प्रेम नहीं हो, तब तक नाम का सिमरन नहीं कर सकते। भीतर में प्रेम है तो नाम का सिमरन बहुत अच्छा होगा। तो ये नेम सो नाम गर कोन माई, तो नेम सो नाम गर प्रेम होई। और आगे महाराज में प्राण का पांव कहा गेल विस्तार है। प्राण का पांव प्रमोद निज ज्ञान है, कौन घर ठाम जहाँ जोत जागे। प्राण का पांव प्रमोद निज ज्ञान है, अड़धर उड़द बीच बास रही। ये प्राणों का निवास भी कहाँ पर है? श्वास और उश्वास के अंदर ये प्राण बसते हैं। श्वासें चल रही है, श्वासें उठ रही है, श्वासें आ रही है, श्वासें जा रही है, तब तक ये प्राण आपके गट के भीतर निवास करते हैं। और इन प्राणों को निज ज्ञान का प्रमोद मिल जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो ये आनंद में जाकर समाहित हो जाए। सिलता सेंग कुण माय सो नीसरे। सिलता सेंग मथा सरो नाभ है, पवन जल अंश सो बैत माय। ये जितनी भी सिलताएं अपने गट के भीतर, नदियां अपने गट के भीतर बह रही, बाहर कितनी नदियां बह रही है संसार के अंदर, वैसे ही अपने गट के भीतर भी सब नदियां बह रही। ये नाड़ियों के अंदर जिसमें सब में रक्त बह रहा है, ये सब शिलताएं अपने गट के भीतर हैं। तो शिलता सेंग कुण माय सो निसरे, कहाँ से निकलती है शिलताएं? तो मैं शिलता सेंग मथा सो सरो नाभ है, नाभि स्थान से सबका प्राकट्य, ये सब नाभि स्थान से चलती है। इनका एक छड़ा सबका नाभि में है और दूसरा छड़ा छोर छोर पर जा रखा है। पवन जल अंश सो बैत माई, इसके अंदर जो रक्त बह रहा है वो बाहर जो जल है वही घट के भीतर 67% जल है, बाहर 67% जल है, 33% भूभाग है। वैसे ही अपने घट के भीतर रक्त 67% है, वो जल का अंश, और हड्डियां है वो भू का अंश, भूभाग का अंश। सेम है बिल्कुल सांकेतिक रूप में। पवल जन अंश सो बहत माई, इनके अंदर पवन और जल का अंश दोनों बहता है। सिलता पांच मिल जात है संबंध में, सिलता सेंग कुण माय सो निसरे, बहत जल नीर कुण संबंध जाई। कौन से संबंध में जाकर मिलती है? तो सिलता पांच मिल जाते संबंध में, 2-32 जहाँ 3 जाई। सिलता जो है पांचों वो संबंध में जाकर मिलती है। 2-32 जहाँ 3 जाई, सभी सिलताएं, सभी नदियाँ, जैसे बाहर सारी नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, उसी प्रकार से अपने गट के भीतर भी सिलता 5 मिल जाते संबंध में, 2-32 जहाँ 3 जाई। जितनी भी अपने अंदर नाड़ियाँ हैं वो सब नाड़ियाँ जो है 7 सर माई सो जात 24 और 99 बीच बेड़ा। ये जितनी भी अंदर नाड़ियाँ हैं वो सब नाड़ियाँ जो है वापस इस प्रकार से समुद्र के अंदर, जैसे यहाँ बाहर मिलती है वैसे ही अपने अंदर रोटेट होती रहती है। समुद्र से वापस जल ऊपर उठता है और वापस फिर बारिश होती है। वैसे ही घट के भीतर सारी नाड़ियाँ इस प्रकार से रोटेट होती करती रहती है। सिलता सेंकुण माय सो निसरे, बहुत जल बहत जल नीर कुण संबंध जाई। प्राण का पाँव कहाँ गेल विस्तार है, कौन गर ठाम जहाँ जोत जागे। हदगर कौन बहद की बात कहे, वहाँ अंश जाए जब कौन सागे। जोत के ऊपरे कौन स्थान है, लोक सो लोक लोई के राज्य होई। आदगर खोज जहाँ 3 प्रकाश है, आदगर की जो खोज करे वहाँ पर महाराज फरमाने हैं कि 3 प्रकार के प्रकाश है। 3 गुण 5 जहाँ होत मेला, वहाँ पर तीनों गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण और 5 वहाँ पर जो है मेले होते हैं, मिलते हैं, और 3 प्रकाश वहाँ पर ये इड़ा पिंगला चुचमना के वहाँ पर जाकर मिलते हैं। जोत के ऊपरे 9 स्थान है,
जोत के ऊपरे नव स्थाने, राजगत विधि से नाम जुआ, राजगत विधि से नाम जुआ, नासिका नाभ बिच हद स्थान है। हद का स्थान कौन सा? नासिका से नाभि तक हद है। और त्रिकुटी लंग बेहद हुआ, त्रिकुटी से ऊपर जो है ये बेहद का स्थान है। गुदागर कमल गणपत का वास है, गुदा घाट जो है अपना, गुदा कमल पर गणपत का निवास। और नगर अमरावती इंद्र राजा, सुखमण स्थान गर मिष्ट मेवा खुले। निज नाम की जागृति से सुखमणा जागृत हो जाती है, इड़ा और पिंगला और बीच में से सुखमणा। तो सुखमणा स्थान पर मिष्ट मेवा खुलता है, सुखमणा में से मीठा मीठा अमृत झरता है और अमृत के गुटके आते हैं। और गिगनगर बजे घोर अखंड बाजा, गिगन मंडल में अखंडित बाजे बजते रहते हैं। 10वें द्वार को खोल मुक्ता से, मुक्ति कब प्राप्त होगी? 9 दरवाजाओं से जाएंगे ये जीव तो मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। जीते जी जिसने अपना 10वां दरवाजा खोल लिया तो वो मोक्ष में जाएगा, परम धाम में जाएगा, आनंद पद में जाएगा। तो जीते जी ये 10वां दरवाजा खोल लेना है। हद बेहद सब रहे लारा, इस प्रकार से महाराज माने कि जो 10वें द्वार को खोलकर अगम देश में चला गया वो हद को भी लांग कर चला गया, बेहद को भी लांग कर चला गया और अगम देश की प्राप्ति कर ली। दास सुखराम निर्वाण निज ब्रह्म को, शून्य के शहर में परस प्यारा। महाराज में ऐसे निर्वाण शहर को, शून्य शहर को, निज ब्रह्म को शून्य सागर के अंदर, शून्य समाधि के अंदर प्राप्त कर। वैसे समाधि देश में जाकर ऐसे शून्य सागर का गट के भीतर जीते जी अनुभव कर, तो जीते जी ही उस निजगर की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज में दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संता ने दिन्य हो राम